देखो, एक बोरिंग टॉपिक पर आ रहे हैं, लेकिन टॉपिक बोरिंग होने का ये मतलब नहीं है कि क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता। इस क्वेश्चन को हम लोग रेडी कर रहे हैं लगभग 6-7 मार्क्स के लिए। इस तरह का बात किया जा सकता है, इसका डिफरेंट डायमेंशन से बात किया जा सकता है। समझने का कोशिश करो। मेरा टॉपिक है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। बात समझो, हम आपसे बोल रहे हैं हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देखो, जब आपसे हम बोलते हैं हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, या फिर हम आपसे डायरेक्टली पूछें हाउ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज डेवलप्ड इन इंडिया, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैसे डेवलप हुआ है, मींस यू हैव टू राइट फ्रॉम द एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स, यानी एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न टाइम्स में आप बात करोगे कि टेक्नोलॉजी डेवलप कैसे हुआ है। देखो, इसमें हम आपको एक वर्ड नहीं पढ़ाने वाले हैं कुछ भी, ठीक है। रीजन समझने का कोशिश करो, आप अच्छे से जानते हो ये, बस हम आपको बता रहे हैं कि इसमें पॉइंट्स कहां कहां से लेकर आना है, ठीक है। तो हम लोग टॉपिक जरूर पढ़े, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो एक्चुअली में हमारा पहला टॉपिक हम मेंशन किए थे। इसमें बेसिकली एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न टाइम में जो जो काम हुआ है, जैसे जैसे जो काम हुआ है, अब सिर्फ उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो हम एंशिएंट टाइम का बात किए, ठीक है। चलो देखते भी जाओ टॉपिक, ठीक है। हमारा टॉपिक क्या है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। यानी हमको करना क्या है कि हम लोग तीनों एरिया में, तीनों मतलब एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न टाइम में डिफरेंट एरियाज को सेलेक्ट कर ले तो शायद मेरा काम बन जाएगा। हम लोग करने का यही कोशिश करते हैं, ठीक है। हम लोग करने का यही कोशिश करते हैं। जैसे मान लो हम सबसे पहले एंशिएंट टाइम का ले रहे हैं, ठीक है। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट पे एक बेसिक नोट्स का हम बात कर रहे हैं। चाहो तो इसको और एक्सटेंड कर सकते हो, मतलब काफी कुछ इसमें बात किया जा सकता है, लेकिन हम लोग नहीं करने जा रहे हैं, क्योंकि मेरा सबसे पहला लाइन समझ गया कि हम इसको 6-7 मार्क्स के लिए रेडी कर रहे हैं। इससे ज्यादा का इसका यूज नहीं है कि हम इसको बहुत लंबा बनाएं। हाँ, एक जगह जरूर काम आ सकता है, अगर ऐसे का कुछ रिलेटेड टॉपिक आ रहा है, डायरेक्ट इस पर नहीं आएगा, इससे रिलेट करने के लिए आएगा, जब उसमें पास्ट का कुछ बात कर रहा होता है, तब भी आप इस तरह का यूज कर सकते हो। ये दिमाग में एक सोचने का तरीका है। जब हम बोलेंगे कि हाउ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज मींस डेवलप इन एंशिएंट टाइम टू मॉडर्न टाइम, तो आपको एंशिएंट टाइम के बारे में जब सोचना होगा, क्या सोच के आ रहा है? क्या कुछ दिमाग में आ रहा है कि एंशिएंट टाइम में क्या था साइंस एंड टेक्नोलॉजी? सोच के बताओ जल्दी। एस्ट्रोनॉमी, बिल्कुल सही बोल रहे हो। 3-4 पॉइंट बताओ ना। मेडिसिन, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो अगर आपके दिमाग में बस ये चीज आने लगा कि एग्जैक्टली हड़प्पन सिविलाइजेशन का आप एग्जांपल ले सकते हो, बर्न ब्रिक कर सकते हो उसको, ठीक है। ब्रॉन्ज कास्टिंग इज गुड एग्जांपल, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का, तो ये सब एग्जांपल्स ले सकते हो। यानी अगर मेरे पास सिर्फ एरिया आ जाए, आंसर हम लिख लेंगे। मेरा बात समझ गया ना? यानी जैसे आप क्या बोल रहे हो, आप बोल रहे हो एस्ट्रोनॉमी, ठीक है। एक बोले बर्न ब्रिक का, तो हम इंडस वैली सिविलाइजेशन ही लिख देते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। उसमें क्या क्या चल रहा था उसका बात कर सकते हो। एक लिखे थे मेडिसिन ना जी, ठीक है, आप ही कैंसिल कॉपी करेंगे ना, मेडिसिन। हालांकि आप इतना ही बोल रहे हो, हम सब एरिया का बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे अब ब्रॉन्ज का बात किए इंडस वैली सिविलाइजेशन में, हम चाहे तो इसको अलग से करके, इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन में तो और भी था ना, लोथल वोथल का भी तो बात करते हो कि डॉकयार्ड था, तो उस तरह का भी बात कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यहां पर जैसे ब्रॉन्ज का तुम बात की, तो ब्रॉन्ज को हम चाहे तो मेटलर्जी अलग से कर सकते हैं। मेटलर्जी एक बड़ा सेगमेंट है ना जी, आज भी हम लोग मेटलर्जी पर काम कर रहे हैं, तो मेटलर्जी मतलब उस समय का भी बात कर सकते हैं। आप मैथमेटिक्स को भूल रहे हो, ठीक है, मैथमेटिक्स को कभी मत भूलना, ठीक है। जब समझ लो आर्यभट्ट, ठीक है, आप नाम नहीं बोल सकते हो, तो मैथमेटिक्स को भूल रहे हो, ठीक है। 10 मेडिसिन नहीं लिखे है ना, मेडिसिन भी एक इंपॉर्टेंट, मेडिसिन लिख लिया है, ठीक है। तो मेडिसिन भी एक इंपॉर्टेंट एरिया है। चलिए हम लोग इसको बनाने का कोशिश करते हैं। एक हम आपसे बस बोल रहे हैं मैथमेटिक्स, ठीक है। और दस मेटलर्जी, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन और इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया ना? हाँ चलो हो गया, ठीक है। तो
समझ गए? तो ये बेसिक बन गया मेरा स्ट्रक्चर। अब हमको कुछ खास नहीं करना है, अब हमको छोटा छोटा सा बात याद करना है और यहाँ पर बस फिल कर देना है। आपको लगेगा देखना आंसर खुद ब खुद कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। जैसे सबसे पहले आप एस्ट्रोनॉमी का बात कर रहे हो, अब एस्ट्रोनॉमी में हम आपसे क्या लंबा चौड़ा तो नहीं यहाँ पर लिख सकते, लेकिन आज छोटा मोटा बात कर सकते हैं कि चलो उस समय कौन बोल रहा था, क्या बोल रहा था। जैसे आप जानते हैं कि हीलियोसेंट्रिक मतलब सन सेंट्रिक, अर्थ सन सेंट्रिक है, ये बात आर्यभट्ट बात कर चुके थे। आप भास्कर, व्रह, मिहिर इन सब का नाम सुने हुए हैं, ठीक है। तो हम आपसे बस इतना ही बोल रहे हैं कि एस्ट्रोनॉमी के नीचे उन मतलब जो पुराने साइंटिस्ट हैं उनका भी नाम लिखते हैं तो भी काफी है। क्या किए बहुत ज्यादा मतलब नहीं भी रखेंगे तो भी चलेगा, आप जानते हैं तो लिख दो। इट डिपेंड्स ऑन द मार्क्स ऑफ द क्वेश्चन। हम बोले कि ये अभी 6 मार्क्स का है, अगर लंबा क्वेश्चन है तो आप हिस्ट्री का जो बेसिक ज्ञान जानते हैं उसके बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहां पर आर्यभट्ट का नाम लिख सकते हैं, आर्यभट्ट। आप बोलोगे ठीक है, ठीक है, 10 आर्यभट्ट का नाम आप यहां लिख दिए तो मैथमेटिक्स में नहीं लिखेंगे क्या? लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि वहां पर दोनों जगह हम लोग बात करते हैं। आर्यभट्ट यहां पर हीलियोसेंट्रिक होने का बात किए थे, हीलियोसेंट्रिक मतलब सन सेंट्रिक नहीं लिख रहे हैं, समझ गए ना। तो बेसिकली उस तरह से इसका बात कर सकते हैं। व्रह मिहिर इंपॉर्टेंट आदमी है, एस्ट्रोनॉमी में। और आपके आते हैं दिस भास्करा, ठीक है। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज। अब एक में ही कितना भरेंगे, तो ये तो भर गया हमारा, ठीक है। दूसरा जाओ मेडिसिन पर, ठीक है। मेडिसिन का बात करते हो तो सबसे पहले आयुर्वेद आपके दिमाग में आता है। जैसे दिस चरक लिखे थे, चरक संहिता, ठीक है। सुश्रुता को आप बोलते हो, दिस इज द एंशिएंट सर्जन है, ठीक है। उसी तरह से आत्रेय ऋषि एक नाम है, ठीक है। तो इन सब का भी नाम आप लिख सकते हैं। यहाँ पर बात समझ में आ रहा है ना। आप अपना हिस्ट्री का भी नॉलेज यूज कर सकते हैं बस, लेकिन इतना भी लिख लोगे तो आपका काम चल जाता है, ठीक है। जैसे हम इसमें बोले कि आयुर्वेद का नाम आप लिख सकते हो कि आयुर्वेद का कब चल रहा था, आयुर्वेदा। चरक दिए थे, चरक संहिता, तो चरक का नाम इंपॉर्टेंट है। सुश्रुता का नाम इंपॉर्टेंट है, सुश्रुता, इन सब का नाम इंपॉर्टेंट है। तो मेडिसिन समझ गए। तो इस तरह का और भी नाम लिखना है, लिखते रहिएगा। अब उसमें पूरा डिटेल लिखने के लिए एंशिएंट सर्जन है, सुश्रुता, ये सब बात आप कर सकते हैं। बहुत ज्यादा हम लोग उस पर नहीं कर रहे हैं, हमारे लिए इतना ही पॉइंट्स काफी है, ठीक है। इसके बाद आ जाओ इंडस वैली सिविलाइजेशन। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन में तो हजार इंडस वैली सिविलाइजेशन पूरा डिटेल से पढ़े हो। जैसे वहां टाउन प्लानिंग का बात करते हो, बर्न्ट ब्रिक लिख रहे थे ना जी, बर्न्ट ब्रिक, वो भी लिख सकते हो, बर्न्ट ब्रिक, ठीक है। ये भी ये लोग काम किया हुआ है, बर्न्ट ब्रिक का। इसके अलावा हम आपसे लोथल का बात किए थे, डॉकयार्ड का, लोथल। तो इन सब तरह का बात आप कर सकते हो, ठीक है। मैथमेटिक्स में आ जाओ। मैथमेटिक्स में जीरो का डिस्कवरी हुआ है, अरेबिक नंबर का भी डिस्कवरी इंडिया में ही हुआ है, ठीक है। अरेबिक नंबर का डिस्कवरी भी इंडिया ही हुआ है। अरब्स जो ये थे मर्चेंट्स, उसको फैलाए थे, ठीक है। डेसिमल सिस्टम का डिस्कवरी हुआ है, ठीक है। तो मैथमेटिक्स में भी काफी कुछ हमारा है, दैट इज जीरो का बात आप कर सकते हो, डेसिमल सिस्टम का बात कर सकते हो, अरेबिक नंबर का बात कर सकते हो, इस तरह का बात आप कर सकते हो। और मेटलर्जी में आप सही बोल रहे थे, दैट इज ब्रॉन्ज कास्टिंग वाला जैसे एग्जांपल लिए, यानी स्कल्पचर्स का बात कर सकते हैं। वेपन्स भी जनरेट हो रहा था तो उस तरह का बात आप कर सकते हैं। जैसे स्कल्पचर्स, स्पेलिंग गलत हो गया, इस तरह का बात कर सकते हो। आपको नहीं लगता कि हम एक एरिया में इतना बात किए हुए हैं, ठीक है, एक एरिया में बात किए हैं, इसी तरह से हम आगे भी बढ़ते जाएंगे। यानी फिर हम किसका बात करेंगे, मिडाइवल टाइम्स का। मतलब इस तरह का फिगर आप कहां बना सकते हो, फिर मिडाइवल टाइम्स में भी बना सकते हो। तो चलो ये एंशिएंट हो गया, अब क्या करोगे, दिस इज, देखो ज्यादा तो हम लोग को किसके बारे में बात करना चाहिए, मॉडर्न टाइम्स के बारे में, ठीक है। लेकिन इन जनरल थोड़ा बहुत सबके बारे में बात करते हुए बात करते हैं आप, ठीक है। तो दूसरा कौन सा एरिया हो रहा है, मिडाइवल टाइम्स। अब इसमें भी देखो, इसमें भी हम क्या करेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट एरिया में
डिवाइड कर देंगे। जैसे आप इसके बारे में भी सुने हो, फिरोज शाह तुगलक के बारे में, मींस तुगलक डायनेस्टी का दिस ये इरिगेशन सिस्टम, ठीक है, इरिगेशन सिस्टम में काफी अच्छा काम किया था। तो यू कैन टॉक अबाउट द इरिगेशन और एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट हो रहा था। यहां भी हम लोग मेडिसिन के बारे में थोड़ा बहुत बात कर सकते हैं, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, इस तरह का बात आप कर सकते हैं। अब जैसे शेर शाह सूरी का ट्रांसपोर्टेशन, जीटी रोड, ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हुआ, ठीक है, तो उसको डेवलप कर रहा है। मेरा बात समझ रहे हो ना, कि इसमें भी क्या करेंगे हम लोग, अलग अलग एरिया बना देंगे। जैसे ट्रांसपोर्ट का बात, ठीक है, ट्रांसपोर्ट में किसका बात कर रहे हैं हम, जीटी रोड का, ठीक है, जीटी रोड का। अब जैसे हम एग्रीकल्चर, इरिगेशन एंड एग्रीकल्चर का बात कर रहे हैं, इसमें किसका बात कर रहे हैं, आप चाहें तो दिस तुगलक का नाम लिख सकते हैं, फिरोज शाह तुगलक। पूरा लिखना है तो पूरा लाइन में लिख सकते हो, फिरोज शाह तुगलक हैज डेवलप्ड दिस मेनी इरिगेशन कनाल्स, और इस तरह का बात कर सकते हैं यहां पर दिस फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। तो ये बहुत तरह का कनाल वनाल सिस्टम को डेवलप किया था, इस तरह का बात आप कर सकते हैं, ठीक है। इनफैक्ट दिस एग्रीकल्चर ये सब का अगर बात कर लिए तो मैथमेटिक्स का भी बात आप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैथमेटिक्स में थे एक दिस गंगाधर, ठीक है, जो ट्रिगोनमेट्री का बात किए थे, वो शक्तिमान वाले गंगाधर नहीं, ठीक है। मैथमेटिक्स में क्या ट्रिगोनमेट्री का डिस्कवरी हुआ है, किससे, कौन किया है ये, गंगाधर, ठीक है। तो इस तरह का भी बात आप कर सकते हैं। मैथमेटिक्स के बाद हमारे पास बचता है आर्टिलरी। आर्टिलरी में तो ये भी एग्जांपल ले सकते हो कि बाबर अगर इब्राहिम लोदी को हरा रहा है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में, क्यों हरा रहा है, दिस इज बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ आर्टिलरी, ठीक है। तो आप यहां भी बात कर सकते हो, बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोदी। इन फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बिकॉज ऑफ आर्टिलरी, पूरा नहीं लिख रहे हैं, आप समझ गए ना। यूज ऑफ गन पाउडर बिल्कुल सही लिखिए अनुराग। मोटार ब्रेक, हाँ दिस अगरहट्टा इन एग्रीकल्चर, सही बात कर रहे हो, तो वो सब तो आपका पहले वाला हो गया ना। फतेहपुर सेक्टर बिल्कुल सही है। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब समझ के ना, ये तो हम जस्ट आपको कुछ एग्जांपल बता रहे हैं, आप उसमें एक सेक्टर बनाएंगे, जैसे एक सेक्टर हम 2 3 4, मेरे पास काम हो चुका है इनफैक्ट, ठीक है। हम चाहें तो आगे भी बढ़ सकते हैं इसमें, लेकिन मेरा काम इन जनरल वाला हो चुका है, वहां से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, समझ गए। तो ये आपका सिस्टम चलता है कि बेसिकली कैसे उसमें लिखना है। तो मिडाइवल टाइम का हो चुका है, काफी कुछ लिखे। मिडाइवल टाइम में ऐसे भी ज्यादा बात नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं, एक क्वेश्चन हम बताएंगे आपको, उसमें इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है उस पर, ठीक है। हमको सबसे ज्यादा जो बात करना होता है वो मॉडर्न टाइम में करना होता है, ठीक है, मॉडर्न टाइम्स। देखो मॉडर्न टाइम को भी हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। 3 पार्ट में बेसिकली कहना चाहोगे तो बेसिकली एक तो हो गया आपका बिफोर इंडिपेंडेंस, ठीक है, जस्ट बिफोर इंडिपेंडेंस क्या चल रहा था। ऐसा नहीं कि बिफोर इंडिपेंडेंस आपका टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, जैसे आप प्रिंटिंग प्रेस, पोर्चुगीज, इन सब का, रेलवेज, इन सब का भी बात कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जब आप आफ्टर इंडिपेंडेंस का भी बात करेंगे तो एक तो इनिशियल एरा चल रहा है। अब हम लोग आ जाते हैं मॉडर्न टाइम्स में, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के एरिया में, जिसमें हम लोग अब बात करते हैं कि चलो ये जो एरा चल रहा है ये मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का है, उसमें हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। यानी एक तो हम करेंगे क्या, बिफोर इंडिपेंडेंस का बात करेंगे, और आफ्टर इंडिपेंडेंस भी हम लोग 2-3 एरिया में, उसमें आपका मर्जी है, जितना एरिया में आप चाहें उसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मॉडर्न टाइम्स को क्या किए,
और इसको क्या कर रहे हो आफ्टर इंडिपेंडेंस। अब क्या करेंगे कि बिफोर इंडिपेंडेंस में डिफरेंट पॉइंट्स लिखना है, लिख लेते हैं, ठीक है। आफ्टर इंडिपेंडेंस को फिर दो पार्ट में डिवाइड कर दो, ये दो पार्ट में डिवाइड कर दो। अब चाहो तो जो जनरली हम करते हैं उसमें कहोगे तो स्ट्रेटेजिक एरिया और न्यू एरियाज में कर लेते हैं। स्ट्रेटेजिक एरिया, अदर एरिया एंड न्यू एरिया, इसमें हम लोग कर सकते हैं। जैसे एक हो गया आपका स्ट्रेटेजिक एरिया, एरियाज का बात कर सकते हो, ठीक है ना। अब इसमें बिफोर इंडिपेंडेंस में अगर बात करना है तो उस समय क्या क्या चल रहा था, जैसे कुछ तो बेसिक बात आप जानते हो, जैसे प्रिंटिंग प्रेस का, रेलवे का, पोस्ट एंड टेलीग्राफ का बात कर सकते हो, सेंसस, आर्कियोलॉजी, इस तरह का बात कर सकते हो, ठीक है ना। तो जैसे सबसे पहले हम लोग किसका बात कर रहे थे, बिफोर इंडिपेंडेंस में अगर लिखना होगा तो दिस इज, मेरे ख्याल से ज्यादा हो रहा है, रहने देते हैं इसको, ठीक है। आर्कियोलॉजी, इस तरह का बात आप लिख सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद आपका हम लोग जस्ट आजाद हुए तो सबसे पहले तो स्ट्रेटेजिक एरिया का बात करेगा। स्ट्रेटेजिक एरिया मतलब कौन कौन सा आ जाता है, आपका डिफेंस का बात कर सकते हैं, डिफेंस, स्पेस, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, इस तरह का बात हो सकता है। अदर एरियाज छोड़े हुए थे, अदर एरिया मतलब जितना भी बाकी है, जैसे आप अदर एरियाज में मतलब जैसे आप बायोटेक्नोलॉजी का बात कर लो, एनर्जी का बात कर लो, हेल्थ का बात कर लो, ये सब किस में आ जाता है, अदर एरियाज में, ठीक है। और जैसे आपका कंप्यूटिंग सिस्टम भी चल रहा है, ये सब अदर एरियाज में ही आ जाता है, ठीक है ना। तो बेसिकली डिफरेंट जो पुराना नॉर्मल सोर्स ऑफ एनर्जी है उसका बात कर सकते हो, जैसे बायोटेक्नोलॉजी हम बोले ना पहले, बायोटेक्नोलॉजी, हेल्थ, ठीक है, हेल्थ, नॉर्मल एनर्जी का बात कर सकते हो, ठीक है। इस तरह का वर्ड यूज कर सकते हो, और भी आ जाएगा इसमें जी, जैसे कंप्यूटिंग का बात कर सकते हो, कंप्यूटिंग भी पुराना ही हो गया, कंप्यूटिंग, इस तरह का बात कर सकते हो। अब न्यू एरियाज में क्या आ रहा है, न्यू एरियाज में अब हाईफाई टेक्नोलॉजी सारा, जैसे हम लोग नैनो टेक्नोलॉजी का बात कर सकते हैं, रोबोटिक्स एंड एआई का बात कर सकते हैं, जैसे आप नैनो टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स एंड एआई, ठीक है। जितना भी नया वाला एरिया पढ़ रहे हो, ठीक है, उन सबको इसमें मतलब साइबर फिजिकल सिस्टम, आईओटी, साइबर फिजिकल सिस्टम, ये सब पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। सिस्टम, आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मतलब जो नया नया जितना भी टॉपिक है उन सबको यूज कर सकते हो। इनफैक्ट क्वांटम कंप्यूटिंग, सुपर कंप्यूटिंग, क्योंकि कंप्यूटिंग तो हम लोग पढ़े थे अदर एरियाज में, न्यू एरिया अब डेवलप हो रहा है, ठीक है ना। चलो ये समझ में आया, कोई दिक्कत है, इतना ही था इसमें पढ़ना, कोई दिक्कत है तो बताइए, हम बस आपको बताएं कि कैसे हम लोग अभी तक डेवलप किए, कोई दिक्कत है तो बताओ। हाथ चलाना चालू करो। हाथ चलाना चालू कीजिए, चालू कीजिए, टेलीग्राम पर भेजिए।